नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम। मैं निधि शिमाली आपके अपने इस सोशल मीडिया परिवार में आप सभी का स्वागत करती हूं। आज मैं आपके सामने मिथुन राशि वालों का मार्च महीने का मासिक राशिफल लेकर उपस्थित हुई हूं और सबसे पहले आ जाते हैं इस माह में आने वाले कुछ विशेष व्रत और त्योहारों पर। तो सबसे पहले होलाष्टक 6 मार्च को प्रारंभ होने जा रहा है और होलाष्टक से सभी शुभ या मांगलिक कार्यक्रमों पर रोक लग जाती है। महिला दिवस यानी वुमेन्स डे मनाया जाएगा 8 मार्च को। आमला एकादशी का पर्व मनाया जाएगा 10 मार्च को। होलिका दहन का बड़ा पर्व आ रहा है 13 मार्च को। 14 मार्च को रंगों वाली होली खेली जाएगी। शीतलाष्टमी का पर्व आएगा 22 मार्च को और चैत्र नवरात्रि की शुरुआत होगी 30 मार्च को। इस दिन से हमारा भारतीय नव वर्ष विक्रम संवत प्रारंभ हो जाएगा। तो आप सभी को भारतीय नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। अब ये तो हुई इस माह की विशेष व्रत और त्योहारों की बात, और आप सभी देख ही रहे हैं कि इस माह बहुत सारे बड़े व्रत और त्योहार आ रहे हैं जो कि इस माह को विशेष बना रहे हैं। अब ग्रहों की स्थिति के हिसाब से भी ये महीना बहुत ही विशेष रहने वाला है, क्योंकि इस माह में साल का सबसे बड़ा राशि परिवर्तन होने वाला है जो कि है शनि का। और शनि लगभग 2.5 वर्ष तक गोचर के अंदर एक राशि में विराजमान रहते हैं। तो ये राशि परिवर्तन सभी राशियों के लिए कैसा रहेगा, अगर आप ये जानना चाहते हैं तो शनि के राशि परिवर्तन के वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिए, जिसे आप डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक पर क्लिक कर देख सकते हैं। तो अब आ जाते हैं सीधा आज की ग्रह गोचर की स्थिति पर। सबसे पहले बात करते हैं सूर्य की, जो कि वर्तमान में अपनी अति शत्रु राशि कुंभ में विराजमान है और 14 मार्च को अपनी अति मित्र राशि मीन में प्रवेश कर जाएंगे। बुध ग्रह की बात करें तो इस पूरे माह वे अपनी नीच की राशि मीन में विराजमान रहेंगे। मंगल ग्रह इस पूरे माह अपनी अति शत्रु राशि मिथुन में विराजमान रहेंगे। गुरु ग्रह इस पूरे माह अपनी सम राशि वृषभ में विराजमान रहेंगे। वहीं शुक्र इस पूरे माह अपनी उच्च की राशि मीन में विराजमान रहेंगे। शनि ग्रह जो कि वर्तमान में अपनी खुद की राशि कुंभ में स्वग्रही होकर विराजमान है, वहीं 29 मार्च को वे अपनी मित्र राशि मीन में प्रवेश कर जाएंगे। और राहु और केतु अपनी सम राशियां मीन और कन्या में इस माह विराजमान रहने वाले हैं। तो ये हुई इस माह की ग्रह गोचर की स्थिति। अब आ जाते हैं इस माह के मासिक राशिफल पर। तो बिना किसी देर के शुरुआत करते हैं मिथुन राशि वालों के मार्च महीने के मासिक राशिफल पर। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो मैं आपको राशिफल देती हूँ ये चंद्र गणनाओं पर आधारित है और आप इसे अपनी राशि और लग्न दोनों के हिसाब से देख सकते हैं, यानी ये दोनों हिसाब से समान रूप से प्रभावशाली है। तो सबसे पहले आपके राशि स्वामी की बात कर लेते हैं, जो कि है बुध। वो आपके राशि स्वामी भी हैं और आपके सुखेश भी हैं। तो बुध की स्थिति की बात करूं तो बुध नीच के होकर आपके कर्म भाव में विराजमान है, परंतु यहाँ पर शुक्र उच्च के है, इसीलिए बुध नीच भंग राज योग की स्थिति बना रहे हैं शुक्र के साथ में मिलकर। तो यहाँ पर बुध के रिजल्ट उल्टे अपोजिट मिल जाएंगे। बुध जो कि नीच के थे पर नीच भंग राजयोग बन गया और केंद्र में बन रहा है, तो इसका लाभ सभी मिथुन राशि वालों को शानदार देखने को मिलेगा। आपकी पर्सनैलिटी बहुत ही पावरफुल रहेगी। इस समय आपको नेम फेम मिलेगा। सोशल मीडिया पर आपके वीडियो वायरल हो सकते हैं, आपके फॉलोवर्स बढ़ सकते हैं। इस समय सरकारी कार्यों में आ रही बाधाएं दूर होगी। अटका हुआ प्रमोशन और इंक्रीमेंट भी मिलने के प्रबल योग बनते हुए दिखाई देंगे। इस समय जो भी काम आप अपने हाथ में लेंगे उसमें भी आपको सफलता मिलेगी। वहीं प्रॉपर्टी से संबंधित जो भी मामले हैं जिसमें कहीं खींचतान चल रही थी, तो उन मामलों में आपको क्लीन चिट मिलती हुई दिखाई देगी। पर आपको माँ के स्वास्थ्य को लेकर चिंता हो सकती है, उनके स्वास्थ्य का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। इस समय कोई भी कंट्रोवर्सी से बचें। कंसल्टेंसी सर्विसेज देने वाले लोगों के लिए भी ये समय थोड़ा सा कठिनाइयों भरा ही सही पर सफलतादायक जरूर रहेगा। आप जो भी कार्य अपने हाथ में लेंगे उसमें निश्चित तौर पर आप सफल होते हुए दिखाई देंगे। तो बुध के रिजल्ट आपके लग्नेश और सुखेश के हिसाब से आपको बहुत ही अच्छे और शानदार मिलेंगे। अब आते हैं आपके सेकेंड हाउस पर। आपके सेकेंड हाउस के लॉर्ड है चंद्रमा और यहाँ पर द्वितीय भाव का स्वामी चंद्रमा आपके लिए बहुत ही अच्छा धन संबंधी समस्याओं को दूर करेगा। परिवार में आपकी बॉन्डिंग बेहतर होगी। रूठे हुए रिश्ते भी इस समय मान जाएंगे। रिश्तेदारों के साथ आपकी ट्यूनिंग और भी अच्छी होती हुई दिखाई देगी। आपकी इच्छाएं पूरी होने से आपकी सफलताओं में वृद्धि होती हुई दिखाई देगी।
इस समय जो भी काम आप हाथ में लेंगे उसमें निश्चित तौर पर आप सफलता हासिल करेंगे। अब आते हैं आपके थर्ड हाउस पर। आपके थर्ड हाउस के लॉर्ड हैं सूर्य। यहाँ पर सूर्य की स्थिति पर अगर मैं आऊँ तो सूर्य आपके आधे माह तक 14 मार्च तक आपके 9th हाउस में बैठेंगे, अपने से सप्तम बैठेंगे और यहाँ पर बैठकर सूर्य आपको बहुत ही अच्छे परिणाम देंगे क्योंकि वे अपने ही घर को देखेंगे। छोटे भाई बहनों के साथ चल रहे मतभेद समाप्त हो जाएंगे। इस समय आपकी इच्छाएं पूरी होगी, आपके कार्य द्रुत गति से संपन्न होंगे। जो भी कार्य आप हाथ में लेंगे उसमें भी आपको अच्छी सफलताएं देखने को मिलेगी। वहीं 14 मार्च के बाद सूर्य के रिजल्ट और भी अच्छे हो जाएंगे। 10th हाउस में आकर सूर्य सरकारी कार्यों में आ रही बाधाओं को दूर करेंगे। भाई बहनों का आपको प्यार और दुलार प्राप्त होगा। आपकी इच्छाएं पूरी होने से आप अपने जीवन में बहुत अच्छी प्रोग्रेस करते हुए दिखाई देंगे। इस समय आपके अटके हुए काम भी फटाफट से पूरे हो जाएंगे। तो ये है सूर्य की स्थिति। अब आते हैं आपके 5th हाउस और आपके 12th हाउस पर। आपके 5th और 12th हाउस के लॉर्ड है शुक्र। यहाँ पर शुक्र की अगर मैं बात करूँ तो उच्च के होकर आपके 10th हाउस में बैठे हैं। करियर में आ रही बाधाएं दूर होगी। आपको अपने बच्चों से रिलेटेड शुभ समाचार मिलेंगे। आपकी इच्छाएं पूरी होगी और इस समय आप जो भी कार्य अपने हाथ में लेंगे उसमें भी सफलता आपको प्राप्त होगी। आपके विदेश यात्रा के योग इस महीने बनते हुए दिखाई देंगे। खर्चों में कटौती होगी। इस समय आपको कोई बड़ी सफलता प्राप्त होगी। तो ये है शुक्र के रिजल्ट जो कि आपको बहुत ही अच्छे इस माह देखने को मिलेंगे। अब आते हैं आपके रोग भाव और आपके लाभ भाव पर। आपके रोग और लाभ भाव के स्वामी हैं मंगल और मंगल आपकी राशि में आकर विराजमान हो रहे हैं। यहाँ पर मंगल का बैठना आपके स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के प्रति थोड़ा सा आपको सजग कर रहा है। यहाँ थोड़ा सा आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। ब्लड से संबंधित कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती है। इस समय आप जो भी काम अपने हाथ में लें केवल उसी को पूरा करें। बहुत ज़्यादा बड़ी रिस्क न लें। नए कार्यों की शुरुआत से आपको बचना होगा। इस समय शत्रु आपको परेशान कर सकते हैं, इसीलिए आपको अपने कार्यों को गुप्त तरीके से यानी सीक्रेटली करना होगा। किसी भी काम में लापरवाही आपको नहीं करनी है। आपके लाभ की स्थितियां भी आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी और लाभ अच्छा रहेगा। आपका लेवल और सर्कल बढ़ेगा। वीआईपीज आपके सर्कल में जुड़ेंगे। इस समय अगर आपने किसी को उधार दे रखा है तो वो व्यक्ति आपका उधार चुका कर जाएगा, जिससे आपकी प्रसन्नता में वृद्धि होगी। वहीं कहीं से अटका हुआ पैसा भी आपको प्राप्त होगा। मैन्युफैक्चरर्स के लिए ये समय बड़े ऑर्डर का रहने वाला है। तो ये है मंगल की स्थिति। अब आते हैं आपके 7th और 10th हाउस पर। आपके 7th और 10th हाउस के लॉर्ड है गुरु। गुरु यहाँ पर आपके खर्च भाव में बैठे हैं, इसीलिए आपको अपने लाइफ पार्टनर के साथ में थोड़ा सा मृदु व्यवहार करना चाहिए क्योंकि किसी बात को लेकर झगड़े और डिस्प्यूट हो सकते हैं। इसीलिए क्रोध और आवेश में अपने रिश्ते को निभाने का प्रयास न करें। ईगो की प्रॉब्लम एक दूसरे के बीच में न आने दें। वर्क प्लेस पर भी कुछ चैलेंजेस आपके लिए जरूर रहेंगे, इसीलिए आपको अधिकारियों की आज्ञा का पालन करते हुए चलना है, यानी उनको ऑबे करते हुए आपको अपने जीवन में आगे बढ़ना है। किसी भी तरह की लापरवाही ना करें वरना नौकरी पर आ जा सकती है। किसी भी फालतू की कंट्रोवर्सी से आपको बचना होगा। सहकर्मियों को साथ में लेकर एक टीम वर्क की तरह अपने कार्यों को पूर्ण करना होगा। इस समय आपको अपने पिता का साथ और सहयोग भरपूर देखने को मिलेगा, परंतु उनसे फाइनेंशियल मदद आपको प्राप्त नहीं होगी, तो आपको अकेले ही अपने खर्चों का निर्वहन करना पड़ेगा। अब आते हैं आपके 8th और 9th हाउस पर। आपके 8th और 9th हाउस के लॉर्ड है शनि। शनि की स्थिति की अगर मैं बात करूं तो शनि आपके अष्टम और नवम भाव के स्वामी है। नवम भाव में स्वग्रही हो रहे हैं और 29 मार्च को चेंज होंगे, यानी लगभग पूरे महीने शनि की स्थिति यही रहेगी। शनि आपके यात्राओं को और अधिक सुखद और मंगलमय करेंगे। आपके लाभ की स्थितियों को बढ़ाएंगे। आपकी इच्छाओं को पूरा करेंगे। वहीं भाग्य आपका साथ देगा। अधूरे पड़े हुए कार्य फटाफट से पूरे होते हुए दिखाई देंगे। आध्यात्मिक कार्यों में आपका मन अधिक लगेगा। शनि का ये जो राशि परिवर्तन है ये बहुत ही बड़ा है, इसीलिए सभी 12 राशियों के वीडियो मैंने ऑलरेडी अपने इस चैनल पर अपलोड कर दिए हैं। उसे जाकर आप देखकर शनि के राशि परिवर्तन का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो ये है मिथुन राशि वालों का मार्च महीने का मासिक राशिफल। अब आते हैं कुछ विशेष उपायों पर। तो छोटी होली के दिन एक स्फटिक श्री यंत्र लाकर गंगा जल से उसका अभिषेक करें और पूजन स्थल पर स्थापित कर दें। बिल पत्र पर राम नाम लिखकर शिवलिंग पर अर्पित करें।
और हल्दी और केसर का तिलक अपने माथे पर रोजाना लगाएं, जिससे आपको सफलता मिलेगी। तो ये उपाय आपको इस महीने करना है। परंतु यदि आप अपनी पर्सनल जन्म पत्रिका के बारे में जानकर अपने भविष्य से जुड़े हुए प्रश्नों के उत्तर प्राप्त कर अपने भविष्य को संवारना चाहते हैं, तो आप टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट और पर्सनल मीट के माध्यम से मुझसे जुड़ सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर कॉल या फिर व्हाट्सएप करके आप संपर्क कर सकते हैं। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्णा। गुरुमां निधि श्रीमाली एक प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य हैं। उनके जोधपुर स्थित ज्योतिष संस्थान में महामृत्युंजय, काल सर्प दोष, मां बगलामुखी, विवाह बाधा निवारण पूजा एवं अन्य सभी प्रकार की पूजाएं संस्थान के विद्वान पंडितों द्वारा पूर्ण विधि विधान एवं शास्त्रोक्त रीति से संपन्न करवाई जाती है। अतः आज ही अपनी पूजा बुक करवाने हेतु इन नंबरों पर संपर्क करें 8955658362।